पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी 28/11 को आतंकवाद के खिलाफ। जो हम लोग एक पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक संदेश देते हैं मशाल मार्च निकालकर कि कोई भी आतंक अब इस देश में चलना नहीं चाहिए। तो एक छोटी सी दुर्घटना उस मशाल मार्च में हो गई थी कि कुछ, चूंकि मशाल मार्च में तो शहर के अलग अलग हिस्सों से युवा आते हैं, मातृ शक्तियां आती हैं, तो शायद एक साथ उन मसालों का जो एक एक स्थान पर उनका डालना हुआ, ऊपर से ड्रोन निकलना हुआ और एक फायर हुआ था। उसमें कुछ लोग झुलस गए थे और ईश्वर की कृपा से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, सारे ठीक भी हो गए थे, सब सकुशल भी थे। और उनके द्वारा एक शपथ पत्र हम लोगों के पक्ष में दिया गया था कि आयोजकों की इसमें कोई गलती नहीं है और इन आयोजकों की गलती नहीं है, ये हमारी स्वयं की गलती है कि हमारी गलती से ये एक्सीडेंट हुआ है। उस समय मुझ पर भी, चूंकि उस आयोजन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दूसरे मेरे अन्य साथी थे, उस आयोजन में मैं सिर्फ, जिस प्रकार नाजिया इलाही खान एक वक्ता थी, जिस प्रकार राजा भैया एक वक्ता थे, उसी प्रकार मैं भी उसमें एक सिर्फ वक्ता के रूप में था। पर दुर्भाग्यवश उसमें हम पर केस बना दिया गया और केस बनाने के बाद एक ऐसा आपराधिक घोषित कर दिया गया कि इन पे बहुत सारे प्रकरण हैं और इन पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए। तो मुझ पर उस समय प्रतिबंधात्मक कार्यवाही माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा 21/2/25 को एक आदेश पारित किया गया था। वो आदेश भी कुछ समझ से थोड़ा सा बाहर था कि इन 6 महीनों में आपको महीने के पहले सोमवार और आखिरी सोमवार को संबंधित थाना क्षेत्र में आपको वहां उपस्थिति दर्ज करवानी है, ताकि मैं शहर में हूं और शांति बनी रहे, ऐसा लग रहा था प्रशासन को। पर उस आदेश को हमने कमिश्नरी में, इंदौर कमिश्नर के यहाँ उस आदेश के खिलाफ हम गए थे कि आदेश जो हमारे ऊपर जो आरोप लगे हैं इसका कोई तथ्य नहीं है। उसके बाद 4 वर्ष बाद ये दुर्घटना हुई जो हुई अभी 2025 की। इस दुर्घटना को लेते हुए बड़े बड़े कागज, बड़ी बड़ी एफआईआर, जो अन्य लोग भी जो इस में आयोजक नहीं थे उन पे भी कर दी गई थी। तो हमारा तो एक प्रशासन से सिर्फ आग्रह था कि आप इनमें जो गलत नाम डले हैं सब उनको हटाइए। पर इसके पीछे जो भी मंशा रही होगी, तो उस समय जो ये हम पे प्रतिबंधित किया था, तो उसको फिर हमने इंदौर कमिश्नरी में लगाया। तो कमिश्नर साहब ने भी वहां इंदौर में स्वीकार किया कि इनके जो साक्ष्य है उनको अपीलार्थी को विधिक प्रावधान अनुसार साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, ये उन्होंने स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब प्राप्त कर प्रकरण में आदेश पारित किया गया है, जो आदेश पत्रिका दिनांक 21/2/25 के अवलोकन से स्पष्ट है। यह भी उल्लेखनीय कि अपलांती को किसी भी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध सक्षम न्यायालय ने नहीं किया, ये भी मान लिया। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपलांटी की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दंडाधिकारी जिला न्यायालय द्वारा पारित जो ये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही 6 महीने की थी, पर यहां उन्होंने एक छोटा सा, चूंकि हर व्यक्ति अपने पक्ष को सुरक्षित रखता है, तो सुरक्षित रखते हुए आदेश पारित कर दिया कि आदेश दिनांक तक के लिए इसको सीमित किया जाता है। मतलब वो हमने जो 2 महीने हाजिरी दी थी उसको शिथिल करते हुए शेष अवधि को उन्होंने समाप्त कर दिया था। तो हमारे लिए, चूंकि हिंदुत्व का कार्य कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये भी ठीक नहीं था। तो हम इसके लिए हाईकोर्ट गए। चूंकि हाईकोर्ट इसको इंदौर, चूंकि कमिश्नरी से फैसला हुआ था, तो हाईकोर्ट इंदौर गए हम और माननीय न्यायालय में हमारी ओर से जो अमित सिंह जी है वो प्रस्तुत वकील के रूप में, अधिवक्ता के रूप में वो उतरे और हमारा जो है ये है अभी 4 दिन पहले ही यह आदेश अभी पारित हुआ कि उसमें आखिरी में आपको सार बता देता हूं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करने और अधिनियम की धारा 5 के तहत
आदेश पारित करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है। इसके बाद उन्होंने याचिकाकर्ता पर ऊपर बताए अनुसार शर्तें लागू की। जिला मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आदेश पारित करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है। उन्हें कार्यवाही बंद कर देनी चाहिए थी और निर्देश जारी नहीं करना चाहिए थे। अगर उन्हें लगता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई और कदम उठाने की आवश्यकता है तो ऐसा केवल कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई करके लिया जा सकता था, ना कि अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए। कार्यवाही अधिनियम के तहत थी और याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी आदेश अधिनियम के दायरे में पारित किया जा सकता था। इसके तहत जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी करने और शर्तें लगाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। और हम पे की गई ये जो कार्रवाई थी उसको उन्होंने अमान्य कर दी और आज हमको न्याय मिला है, हम दोष मुक्त हुए हैं। पूर्णतया वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।